जिंदगी से भरपूर था ये च्यांगशन का शहर। रंग बिरंगी नामों से भरा हुआ इसका बंदरगाह, हवा में नमक और मछली की खुशबू, और वेंडर्स अपनी मछलियां बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। अपने सी फूड के लिए मशहूर था च्यांगशन। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग समुद्र से रोजी रोटी कमाते आए थे। यहाँ जीवन सरल था, शांत था, समुद्र की लहरों की तरह पुराना। च्यांगशान समुद्र की देन पर पलता था। सुबह से शाम तक मछुआरे अपने जाल डालते, दिन भर की मछली पकड़ते। बाजार में मछली, केकड़े और शेलफिश की भरमार थी। स्थानीय लोग और टूरिस्ट सभी ताजा सी फूड का आनंद लेते थे। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शहर की धड़कन समुद्र की लय के साथ चलती थी, लेकिन ये सुख शांति जल्द ही टूटने वाली थी। एक तूफान आने वाला था, क्षितिज पर नहीं बल्कि उस हवा में जिसे ये लोग सांस ले रहे थे। वेइलिंग, एक अनुभवी मछुआरा, 1 महीने समुद्र में बिताकर च्यांगशान वापस लौटा। उसका धूप से सेंका हुआ चेहरा आमतौर पर खुशी से चमकता रहता था, लेकिन आज उस पर एक अजीब सी पीलापन थी। उसके कदम, जो आमतौर पर मजबूत होते थे, नाव से उतरते ही डगमगाने लगे। वो अपने पेट को दबाए हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो बहुत गलत था। वेइलिंग इस बार सामान्य से ज्यादा दूर चला गया था। वो कुछ ऐसे द्वीपों के पास चला गया था जो किसी नक्शे पर नहीं थे, जिनके ज्वालामुखी शिखर धुंध में छिपे हुए थे। उसे ज्यादा मछली पकड़ने की, ज्यादा अच्छी पकड़ की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे कुछ ऐसा मिला जो अप्रत्याशित था, कुछ अशुभ था, जो उसे एक श्राप की तरह चिपक गया था। वो गहराई से सिर्फ मछली ही नहीं लाया था, वो एक खामोश आतंक भी साथ ले आया था। वेइलिंग की बीमारी की खबर च्यांगशान में हवा की तरह फैल गई। उसकी पत्नी मेई बेबसी से देख रही थी कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। शहर के डॉक्टर झांग ने उसकी जांच की। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। लक्षण हैरान करने वाले थे। तेज बुखार, मांसपेशियों में तेज दर्द और भयानक भ्रम। डॉक्टर झांग ने ऐसी अजीब बीमारी पहले कभी नहीं देखी थी। वेइलिंग का बुखार आग की तरह जल रहा था, जो किसी भी पारंपरिक इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं और सिकुड़ रही थीं, अकल्पनीय दर्द से तड़प रही थीं। वो बुरी तरह बड़बड़ा रहा था, उन दृश्यों से परेशान था जो उसे छटपटा रहे थे और चीखने पर मजबूर कर रहे थे। डॉक्टर सिर्फ दिलासा दे सकते थे। इस अनजान दुश्मन के सामने उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता भी विफल हो रही थी। कुछ तो बहुत गलत था, कुछ ऐसा जिससे उनके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। अजीब बीमारी की खबर बीजिंग के अधिकारियों तक पहुंची। यह खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही पूरे शहर में चिंता की लहर दौड़ गई। एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और वायरोलॉजिस्ट्स की एक टीम च्यांगशान पहुंची। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण और सुरक्षा गियर थे। वे शहर में उतरे। उनके चेहरे गंभीर थे। उनकी आंखें स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थीं। हर कदम पर वे सावधानी बरत रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक अज्ञात खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी से वेइलिंग को अलग कर दिया और बीमारी के स्रोत की जांच शुरू कर दी। ये एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया, नमूनों का विश्लेषण किया, परीक्षण किए। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। उन्होंने एक नया वायरस खोजा जो अत्यधिक संक्रामक और अविश्वसनीय रूप से घातक था। यह खोज उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे HMVP नाम दिया, हाइपर म्यूटेटिव वायरल पैथोजन। यह नाम ही इसकी खतरनाक प्रकृति को दर्शाता था। यह वायरस ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी संरचना और व्यवहार ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यह एक खतरनाक दर से रूप बदल रहा था, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था और इससे लड़ना और भी मुश्किल। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह वायरस उन अज्ञात ज्वालामुखी द्वीपों से उत्पन्न हुआ था जहां वेइलिंग ने मछली पकड़ी थी। यह एक अप्रत्याशित स्रोत था जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने एक भयानक रहस्य उजागर किया है, एक ऐसा खतरा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक नई चुनौती थी जिसका सामना करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ा। सेक्शन 5, अ ग्लोबल इमरजेंसी। यह वायरस सूखे जंगल में आग की तरह च्यांगशान में फैल गया। लोग बीमार होने लगे। उनमें भी वही भयानक लक्षण दिखाई देने लगे जो वेइलिंग में थे। अस्पताल मरीजों से भर गया। शहर में दहशत फैल गई, फिर प्रांत में और जल्द ही पूरे देश में। दुनिया ने हैरानी से देखा, क्योंकि HMVP ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सीमाएं बंद कर दी गईं, उड़ानें रद्द कर दी गई। दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन लगा दिया। इस वायरस को रोकने की बेहद कोशिश की।
दुनिया अपनी सांसें रोके खड़ी थी। भविष्य अनिश्चितता और डर से भरा हुआ था। यह वायरस, जो कभी एक छोटे से तटीय शहर तक ही सीमित था, अब एक वैश्विक दुःस्वप्न बन गया था। सभ्यता का ताना बाना इस अदृश्य दुश्मन के सामने कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। सेक्शन 6, रेसिंग अगेंस्ट टाइम। दुनिया के सबसे तेज दिमाग दिन रात काम कर रहे थे, एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर। अनुसंधान प्रयोगशालाएं गतिविधियों से गूंज रही थीं, समय के खिलाफ एक बेताब दौड़। हैजमैट सूट पहने वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी पर झुके हुए थे। स्क्रीन पर डेटा चमक रहा था। दुनिया एक चमत्कार की उम्मीद में अपनी सांसें रोके खड़ी थी। दबाव बहुत ज्यादा था और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। हर पल कीमती था। ये वायरस लगातार फैलता रहा, हर नए संक्रमण के साथ रूप बदलता रहा। मृतकों की संख्या बढ़ती गई, जो उनके काम की तात्कालिकता की एक भयानक याद दिलाती थी। डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। दुनिया का बोझ उनके कंधों पर था। वे जानते थे कि एक इलाज, एक टीका खोजना ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। मानवता का भाग्य अनिश्चित था। सेक्शन 7, ली मेइज ब्रेक थ्रू। बीजिंग की एक अनुसंधान प्रयोगशाला में ली मेई नाम की एक युवा वायरोलॉजिस्ट अथक परिश्रम कर रही थी। वह अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि समय का पता ही नहीं चलता था। हर दिन वह नए नए तरीकों से वायरस को समझने की कोशिश करती थी। उसने अपना जीवन वायरस को समझने के लिए समर्पित कर दिया था, जो ज्ञान की प्यास और मानवता के प्रति गहरी करुणा से प्रेरित थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपने सहकर्मियों के बीच एक आदर्श बना दिया था। अब HMVP का सामना करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत एक समाधान खोजने में लगा दी। यह वायरस पहले से कहीं अधिक खतरनाक था और उसे पता था कि समय बहुत कम था। वो लाखों लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर लिए हुए थी। हर दिन वह अपने काम में और भी गहराई से डूब जाती थी, यह जानते हुए कि उसकी खोज कितनी महत्वपूर्ण थी। ली मेई ने वायरस के अद्वितीय रूप बदलने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने वायरस के हर छोटे से छोटे बदलाव को ध्यान से देखा और उसका विश्लेषण किया। उसने प्रयोगशाला में घंटों बिताए। थकान से उसकी आंखें दर्द कर रही थीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह जानती थी कि उसे हार नहीं माननी है। उसने डेटा का विश्लेषण किया, सिमुलेशंस चलाए और असंख्य संयोजनों के साथ प्रयोग किए। हर बार जब वह एक नई संभावना पर काम करती तो उसे एक नई उम्मीद मिलती। फिर एक रात जब वो सो नहीं पा रही थी, डेटा की भूल भुलैया से एक नई राह निकली। ये एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। एक पैटर्न जो पहले तो धुंधला था लेकिन फिर स्पष्ट हो गया। उसने एक संभावना की ओर इशारा किया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जागी। ली मेई को अब यकीन था कि वह इस वायरस को हराने के करीब थी। सेक्शन 8, अ ग्लिमर ऑफ होप। ली मेई की खोज से पूरी वैज्ञानिक दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की थी जो वायरस के तेजी से रूप बदलने के लिए महत्वपूर्ण था। उसका मानना था कि यह प्रोटीन वायरस के विकास को धीमा करने की कुंजी रखता है, जिससे यह इलाज के लिए कमजोर हो जाएगा। यह एक जोखिम भरा सिद्धांत था, लेकिन इसने उम्मीद की एक किरण पेश की। ली मेई की खोज से गतिविधियों का एक तूफान आ गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सहयोग किया, डेटा और संसाधन साझा किए। उन्होंने उसके शोध पर काम किया, दिन रात एक ऐसा टीका विकसित करने के लिए काम किया जो वायरस की कमजोरी, उस प्रोटीन को लक्षित करता था जो उसके निरंतर रूप बदलने में मदद करता था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि यही वो मोड़ होगा, सुरंग के अंत में वो रोशनी होगी। Section 9, The Fragile Balance. This chapter delves into the delicate equilibrium that exists between humanity and nature, a balance that was severely tested during the HMVP outbreak. महीनों की अथक कोशिशों के बाद एक टीका विकसित किया गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। यह कोई इलाज नहीं था, लेकिन इसने वायरस के रूप बदलने की गति को धीमा कर दिया, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ने का मौका मिला। इसने हमें एक नई उम्मीद दी, एक नई दिशा दिखाई। लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होने लगी और परिवार फिर से एकजुट होने लगे। समय बदल रहा था, मौसम बदल रहे थे और लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट रहे थे। दुनिया ने राहत की सांस ली। यह एक सामूहिक राहत थी, एक ऐसा क्षण जब हर किसी ने महसूस किया कि सबसे बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो रहा था। सूरज फिर से चमक रहा था और बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। HMVP का प्रकोप मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाता था।
यह हमें याद दिलाता था कि हम कितने कमजोर हैं और प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। इसने अज्ञात के साथ छेड़छाड़ करने के जोखिमों को समझे बिना अंधेरे में जाने के परिणामों को रेखांकित किया। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे दुनिया स्वस्थ हो रही थी, प्रकृति की शक्ति के प्रति एक नया सम्मान था। नाजुक ग्रह की रक्षा करने की एक नई प्रतिबद्धता थी। लोग अब पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो गए थे। महामारी के निशान रह गए जो सीखे गए सबक की एक गंभीर याद दिलाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन यह टिकी रही। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ रुक गया था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। मानवता बच गई थी। इस कठिन अनुभव ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें मजबूत बनाया और हमें एकजुट किया।